एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरे छोटे मोटे भाई का बर्थडे। तो ऑब्वियसली वो पैदा हुआ है, इस धरती पे पहुंच बना है, तो भगवान जी को थैंक यू कहना तो बनता है। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और मेरी शक्ल भी बच जाना, मैं सो के उठी हूँ और तुरंत रेडी होने जा रही हूँ। तो मंदिर जा रही हूँ तो कुछ ट्रेडिशनल पहनना तो बनता है। तो लेट्स गेट रेडी। और देखो भैया पहन रही हूँ गाइस। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। अभी तैयार होकर दिखाऊंगी अच्छी लग रही। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। अब बाहर जाने तो मेकअप करना बनता ही है। सो आई यूज़ माई गुलाब जल एंड एलोवेरा जेल एज माई मॉइस्चराइज़र, क्योंकि गुलाब जल मेरी स्किन को हाइड्रेट रखता है और एलोवेरा जेल की वजह से मेरे पोर्स और एक्ने कम रहते हैं। तो जिनकी ऑयली स्किन है ना, they must use this as a moisturizer या सोने से पहले, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस बताया, आई एम यूजिंग इट सिंस 1 मंथ और सच में इसने मेरे एक्ने और पोर्स को बहुत कम किया है। सो यू शुड यूज़ इट और इट इज़ वेरी गुड फॉर ये। तो सारी स्किन के लिए बेस्ट है, यू शुड यूज इट। So I am using Sunscoop, my favorite sunscreen, which is suitable for all skin types. आपको अपने घर में अलग अलग स्किन के लिए ढूंढने देनी पड़ती है, मेरी पूरी फैमिली से यूज़ करती है। सो इट्स वेरी गुड फॉर ऑल माई स्किन। जल्दी है, मैंने उसको 9 बजे का टाइम दिया था, 9:30 बजे तो बाहर जा रहे थे, थोड़ा तो रेडी होते ही है यार। और पता है, कोई आपसे ये कह रहा कि तुम्हें वहाँ कोई नहीं देख रहा है, इतना रेडी क्यों हो रही हो, तो सीधे उससे ये कहा करो, मैं किसी को दिखाने के लिए रेडी नहीं हो रही, मैं खुद के लिए रेडी हो रही। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस माई सेल्फ। यू नीड टू इम्प्रेस अदर्स, यू नीड टू इम्प्रेस योर सेल्फ फर्स्ट। और दुनियादारी जाए भाड़ में। सो दिस इज़ माई फेवरेट ब्लश विच आई ऑर्डर फ्रॉम स्मिटन एंड जिसको लगाने से आपके मेरे चीक्स ना इतने रोज़ी लगते हैं, बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है। सो आई रियली लव दिस शेड एंड आफ्टर दिस आई एम अप्लाइंग स्विस ब्यूटी आईलाइनर। भाई स्विस ब्यूटी ने और मार्स ने तो ऐसा लगता है जादू कर दिया है। देयर प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, वर्थ हैं, ऊपर से इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आई जस्ट लव स्विस ब्यूटी एंड मार्स प्रोडक्ट्स। सो हेयर आई एम अप्लाइंग LE18 लिपस्टिक। 100 रुपीज़ में इतनी अच्छी लिपस्टिक, इट्स वर्थ टू बाय। सो हाउ आई एम लुकिंग, प्लीज़ रिप्लाई मी इन द कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक इट एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। और जो लड़का मुझे कह रहा था 8 बजे उठाने आ गया था कि दीदी चलो तैयार हो, वो लड़का अभी तक नहाया नहीं है। तो आज मेरी वजह से लेट नहीं हुए, आज उसकी वजह से लेट होंगे। सो मैंने अपना क्विक आउटफिट चेक दिया, क्योंकि अभी टाइम था निकलने में। आर्यन अभी रेडी नहीं हुआ था। तो मैं कैसी लग रही हूँ। एंड फाइनली हम लोग निकल गए थे। पहले हम लोग जा रहे थे जगन्नाथ टेम्पल, क्योंकि वो 12 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोग पहले वहाँ जा रहे थे। फिर यहाँ आर्यन अपने भाई को, मतलब मेरे भाई ध्रुव को बहुत याद कर रहा था कि वो उसके बर्थडे पे नहीं आ पाया था, वो दिल्ली गया है मासी के पास, तो ही वॉज मिसिंग हिम अ लॉट। तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि कोई नहीं, हम लोग तो है ना, इस बार नहीं आ पाया, अगली बार आ जाएगा हमेशा, तो वो रहता ही है बर्थडे में।
और मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए रात में 12 बजे केक काट के उसको दूँ, बट वो बाहर का केक नहीं खाता है इतनी जल्दी। वो होममेड केक उसको पसंद है, बेकरी के केक वो नहीं खाता है। तो मैं कहाँ से उसके लिए कैसे ऑर्डर करती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मना कर देता है तुरंत, तो मैंने ऑर्डर भी नहीं किया था। फिर हम लोग निकल गए तो और यहाँ पे वो प्रसाद ले रहा था, क्योंकि मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद होना चाहिए। और मोस्टली वहाँ पे मंदिर के पास दुकानें हैं नहीं, तो हम लोग ने पहले ही प्रसाद ले लिया था। और यहाँ आर्यन ने मुझे बाकी सारे डब्बे दे दिए थे कि तुम बाकी डब्बे पकड़ो। मैं एक डब्बा जो चढ़ाने वाला था वो पकड़ के चढ़ाने गया। और यहाँ आर्यन ने प्रभु जी से परमिशन ली थी कि आज उसका बर्थडे है तो उसको अंदर आने दीजिए और भगवान जी के एकदम पास से दर्शन करने दीजिए। ऐसे अलाउड नहीं होता है किसी को एकदम जगन्नाथ जी के पास जाने के लिए, लेकिन आज आर्यन का बर्थडे था तो प्रभु जी ने उसको परमिशन दे दी थी कि वो अंदर आ सकता है। और प्रसाद दिया था और माला भी दी थी भगवान की चढ़ी हुई। फिर हम लोग पहली बार जगन्नाथ टेम्पल आए, मतलब मैं इतने साल से कानपुर में रह रही हूँ लेकिन मैं आज तक जगन्नाथ टेम्पल नहीं गई हूँ। लेकिन वो बहुत सुंदर बनाया था, मतलब बीच में जगन्नाथ जी और उनके चारों ओर भोले बाबा, हनुमान जी। और फिर हम लोग पूरा मंदिर घूम रहे थे तो पीछे ना पूरा खेत वेत बना हुआ था, जंगल बहुत सुंदर एकदम हरियाली टाइप का लग रहा था। और मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मतलब मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, रोज़ उसके आसपास से गुज़रती हूँ, कभी ना कभी तो गुज़रते हैं, लेकिन हम लोग आज तक वहाँ पे नहीं गए हैं। बहुत सुंदर लग रहा था वो एरिया देखने में, अगर आसपास बिल्कुल एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी थी और बीच में जगन्नाथ जी का टेम्पल था, बहुत सुंदर था देखने में। तो अब यहाँ से जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलेगी ना तब हम लोग आया करेंगे। लेकिन ये मंदिर थोड़ा दूर पड़ जाता है और रात में मम्मी निकलने नहीं देती तो हम लोग आ नहीं पाते, लेकिन इस बार पूरा ट्राई करेंगे कि आएंगे, क्योंकि आर्यन बता रहा था यहाँ पे जगन्नाथ जी का प्रसाद बनता है, पूरा नीचे एकदम भंडारा होता है, तो हम लोग ज़रूर खाने जाएंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे सब भगवान जी के दर्शन कर रहे थे। उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम जा रहे थे इस्कॉन टेम्पल, निकल रहे थे। अच्छे से बहुत अच्छे दर्शन हुए थे जगन्नाथ जी के, तो भीड़ भी नहीं थी, कोई नहीं था और जगन्नाथ जी के दर्शन भी अच्छे से हो गए थे। इस्कॉन टेम्पल जा रहे थे क्योंकि 12:30 बजे आरती होती है और 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो हम लोग निकल गए थे इस्कॉन के लिए। हम लोग पहुंच गए इस्कॉन, फिर हम लोग अंदर बातें करते हुए जा रहे थे क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था। तो आर्यन बता रहा था कि उसके जो नीचे रेंट पे रहते हैं उन्होंने उसके लिए होममेड केक बनाया था और रात में एकदम सरप्राइज़ दिया था, उसको डरा दिया था। तो हम लोग अंदर बात करते हुए पहुँचे, बंद है, तो हम अंदर पहुँच चुके थे और मंदिर ऑलरेडी बंद हो चुका था, उसको खुलने में 20 मिनट बाकी थे। गाइस देखो क्या चल रहा है, देखो ना देखो ना देखो ना गाइस। भाई बर्थडे के दिन मोटे के मुझे दिला रहा है गिफ्ट। तो मुझे कुछ गिफ्ट दिला रही हो क्या? क्या तो मुझे कुछ गिफ्ट दिला रही हो यहाँ अभी खुद कह रहा था आओ तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो। मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ ना, तो पैसे तुम दोगे। मैं पैसे क्यों दूँ? अभी दोगे। तुमने क्या कहा, तुम्हें कुछ लेना हो तो तुम ले लो आके। कैमरा बंद करो। तो इस्कॉन टेम्पल के अंदर फ़ोटो या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए थे और आरती भी हम लोग ने अटेंड कर ली थी, प्रसाद चढ़ा दिया था। और आर्यन ने प्रभु जी से बताया कि उसका बर्थडे है, तो उन्होंने आर्यन को भगवान पे चढ़े हुए फूल दिए थे, पिछली बार माला दी थी। और मैं अपने झुमकों के साथ फ्लेक्स करते हुए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।